तो वहीं कल होने वाली किसान महापंचायत को कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है। संग्रिया विधायक अभिमन्यु पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कल किसानों की महापंचायत को कांग्रेस का समर्थन दिया गया है। जिला प्रशासन ने ट्रैक्टर रोके तो करेंगे विरोध, किसानों के ट्रैक्टर रोकने पर सड़क जाम कर देंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। जिला कलेक्टर ने महापंचायत में ट्रैक्टर आने पर रोक लगाई थी। तो देखिए कैसे किसान आंदोलन टिब्बी के अंदर 10 दिसंबर को जो लाठीचार्ज हुआ, सरकार का तानाशाही रवैया फैल रहा, उसके खिलाफ कल महापंचायत में कांग्रेस का पूर्ण समर्थन है। कांग्रेस सांसद विधायकगण इस इलाके के इस आंदोलन में शामिल होंगे और पूर्ण रूप से किसान साथियों के साथ हम खड़े हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जालोर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर फसल खराबा रिपोर्ट में गड़बड़ी पर किसान आक्रोशित हुए हैं और चीतलवाना उपखंड कार्यालय के बाहर जुटे हैं किसान। ऑफिस के बाहर भीमगुड़ा समेत 9 गांव के किसान जुटे हैं। बीती रात से उपखंड कार्यालय के बाहर ही डटे हैं किसान। मौके पर एसडीएम ने सुनी है किसानों की मांगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर बीती रात से उपखंड कार्यालय के बाहर किसान डटे हुए हैं और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है जालोर से कि फसल खराबा रिपोर्ट में गड़बड़ी पर किसान आक्रोशित है। चीतलवाना उपखंड कार्यालय के बाहर जुटे हैं किसान। ऑफिस के बाहर भीमगुड़ा समेत 9 गांव के किसान जुटे हैं। बीती रात से उपखंड कार्यालय के बाहर ही डटे हैं किसान। मौके पर एसडीएम ने सुनी किसानों की मांगे। तो बीती रात से उपखंड कार्यालय के बाहर ही किसान डटे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की जगह नया बिल विकसित राम जी बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पेश किया है और इस बिल के पेश होने के बाद कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर आपत्ति जताई। बिल पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बिल के विरोध में लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के हंगामे पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजना में राम आ गया तो ये भड़क गए। तो देखिए, विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पेश किया गया। मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल संसद में पेश किया गया है। बिल के विरोध में लोकसभा से विपक्ष का ये वॉकआउट भी देखने को मिला है। विकसित भारत जी राम जी बिल पेश किया गया संसद में। लोकसभा में विपक्ष ने इस बिल का विरोध भी किया और विपक्ष का वॉकआउट भी देखने को मिला और मनरेगा के नाम बदलने वाला बिल संसद में पेश होने के बाद हंगामा देखने को मिला है। देखिए, हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर तो सर, जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। ठीक। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। नो, वेरी गुड सर, इस पूरे देश की यही भावना है। नो, माननीय
सर आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। काम 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा से अब आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर अजमेर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लाखों की घूस लेते डॉक्टर ट्रैप किया गया है। आयुष्मान बिल पास करने के लिए मांगी घूस। निजी अस्पताल के मैनेजर से मांगे थे 15 लाख, 11 लाख रुपए में तय हुई थी ये डील। तो लाखों की घूस लेते हुए डॉक्टर ट्रैप का ये पूरा मामला आया है सामने। आयुष्मान बिल पास करने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। अजमेर एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 11 लाख रुपए में डील तय हुई थी कि भीलवाड़ा में इस तरह का कुछ चल रहा है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मिशन, जिसको आयुष्मान योजना बोलते हैं, उसके पेमेंट में कोई गड़बड़ है, क्लू मिला था। उसको हमने फिर डेवलप किया। वहाँ इंस्पेक्टर हैं डीवाईएसपी अंदरपत दान जी, उन्होंने पूरे दिन पता किया तो एक परिवादी सामने आए। एक निजी अस्पताल है, उनका मैनेजर आया, उससे बातचीत करी उसको, तो उसने एक रिपोर्ट दी कि साहब इस तरह से हमारा करोड़ों का बिल है, उसमें से ये हमसे अनियमितताएँ दूर करने के एवज में और बिल पास करने के एवज में और पेनल्टी नहीं लगाने की, पेनल्टी 75 लाख बता रहे थे वो, तो इसलिए उसको डरा धमका के या उसको प्रेशर में लेकर के वो रिश्वत लेना चाह रहे थे। उन्होंने 15 लाख रुपए उससे मांगा था पहले। फिर हमने वापस जब बात करी, दोबारा बात करवाई वेरिफिकेशन, तो उसमें 11 लाख रुपए पाए गए। फिर कल उसको 11 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ भीलवाड़ा एसीबी की नरपत दान जी की टीम ने उसको अरेस्ट किया। ब्यावर के जवाजा थाने में अजमेर एसीबी टीम के साथ जांच के दौरान धक्का मुक्की का मामला आया है सामने। आरोप है कि रिश्वत मांगने के एक मामले की जांच के लिए पहुंची एसीबी टीम के साथ पुलिसकर्मियों ने अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान एक कांस्टेबल द्वारा जांच से जुड़ा रीऑर्डर छीने जाने और फरार होने की भी बात सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी रतन सिंह राठौड़ ने जवाजा थानाधिकारी राजेंद्र ताड़ा, कांस्टेबल अनिल कुमार और चालक रामनाथ को लाइन हाजिर कर दिया है। एसीबी एसपी महावीर सिंह ने बताया है कि पूरे मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जवाजा थाने में दर्ज एक प्रकरण के आरोपी केसर सिंह ने पुलिसकर्मियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए एसीबी अजमेर में शिकायत दर्ज करवाई थी और इसी शिकायत की जांच करने एसीबी पहुंची थी। हमारा परिवादी गया था और वेरिफिकेशन के दौरान उसको पता लग गया, भनक लग गई, तो वो जो थाने का सिपाही था वो रिकॉर्डर हमारा लेकर के भाग गया थाने से। सामान्य वो लेके भागा है, तो हो सकता है जेब से निकालने में उस चीज़ को लिया हो। और जब हमारी इंस्पेक्टर इस घटना में पता चली तो वो जब वहाँ पहुंची तब तक थाने पे एसएचओ वगैरह वो सब इधर उधर कहीं चले गए थे। उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करवाई, आगे कार्रवाई पुलिस करेगी, जिला पुलिस। जोधपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जोधपुर में टूटी सड़कों को लेकर प्रदर्शन तेज हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने मिर्धा सर्किल चौराहा बंद कर दिया है। करीब 1 घंटे से बंद है मिर्धा सर्किल चौराहा। नागौरी गेट से लोअर कोर्ट जाने का रास्ता भी बंद है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अभी तक समाधान नहीं निकला है। राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। जोधपुर में टूटी सड़कों को लेकर प्रदर्शन जो है वो अब तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने मिर्धा सर्किल चौराहा बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे से बंद है मिर्धा सर्किल चौराहा। तस्वीर आप देखिए जरा। नागौरी गेट से लोअर कोर्ट जाने का रास्ता भी बंद है।
पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अभी तक समाधान नहीं निकला है। राहगीरों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो पुलिस लगातार समझाइश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी समझाइश नहीं हो पा रही है। प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया, जिसके चलते ये विरोध जो है आज सड़कों पर आ गया। करीब 1 घंटे से मिर्धा सर्किल चौराहा बंद है। नागौरी गेट से लोअर कोर्ट जाने का रास्ता भी पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते लोगों को आवागमन करने में दिक्कतें हो रही हैं। और देखिए, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी कोई समाधान अभी तक निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जोधपुर में टूटी सड़कों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज हुआ है। करीब 1 घंटे से बंद है ये पूरा रास्ता। प्रदर्शनकारियों ने मिर्धा सर्किल चौराहा बंद किया है। तो पुलिस की मौजूदगी में ये पूरी तरह से चंद्रशेखर व्यास संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। चंद्रशेखर, क्या अभी भी रास्ता बंद है? देखिए, फिलहाल जो है समझाइश के प्रयास लगातार जारी है। जो एक्सीएन और यहाँ पर है उनको मौके पर बुलाया गया। थोड़ी देर में वो पहुंची, उसके बाद शांति वार्ता होगी, उसके बाद संभवतः जो है गतिरोध टूट सकता है। फिलहाल अगर बात करें तो पूरा चौराहा जाम है, चारों तरफ से जो है टैक्सियां और बाइक लगाकर जो है रास्ता बंद किया गया है। महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी जो है राहगीरों को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात करें तो जो समस्या ये है कि सीवरेज लाइन का काम चल रहा था, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए सड़क पर, और वो काम जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश जो है क्षेत्र में फैला, और तुरंत काम करवाने के जो है आदेश जारी करवाने के लेकर, इस मांग को लेकर जो है रास्ता। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए। अलवर के जिला अस्पताल में देर रात एक मरीज के परिजन और अस्पताल की गार्ड के बीच कहासुनी के बाद तनावपूर्ण माहौल हो गया है। विवाद बढ़ने पर कोतवाली थाना पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंची है, और जहां पुलिस और तीमारदारों के बीच भी जमकर धक्का मुक्की हुई है। मरीज की मां का आरोप है कि गार्ड ने उन्हें मरीज के साथ अंदर जाने से मना कर दिया, और जब कहासुनी हुई तो गार्ड ने उनके रिश्तेदार के साथ धक्का मुक्की की। पीड़िता ने मौके पर पहुंची पुलिस पर भी मरीज के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं इस बीच कोतवाली थाने के एएसआई मोर मुकुट का कहना है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भी परिजन पुलिस से उलझ गए, जिनमें से 2 लोग शराब के नशे में थे। महिला पुलिस के मौके पर न होने के चलते स्थिति और बिगड़ गई। करीब आधे घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस महिला समेत 4 लोगों को थाने ले गई, जहां बाद में महिला और मरीज को इलाज के लिए छोड़ दिया गया, जबकि बाकी 2 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में थाने में ही रखा गया है। उदयपुर में आज पेराफेरी संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पे हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में 205 गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पट्टे देने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए कि जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, और पिछले कई सालों से जो है कि यहाँ पर पट्टे देने की मांग को किया जा रहा है। और जब इससे पहले भी एक ढोल बजाने का कार्यक्रम किया गया था, उसके बावजूद सरकार ने नहीं सुना, और साथ में यहाँ पर जो है कि ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अब लगातार यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि पट्टे देने की मांग की जाए, क्योंकि कई सालों से जो काबिज थे लोग, उनको पट्टे नहीं दिए गए। ऐसे में लोग जो है कि परेशानी फिर से पहुंचे हैं, और बड़ी संख्या में पहुंचे, और सरकार और यूनिटी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरह की मांग? उदयपुर शहर से सटी पेराफेरी ग्राम पंचायतों में जमीन के पट्टों की मांग को लेकर आज पेराफेरी संघर्ष समिति के बैनर तले एक बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के करीब 205 गांव की जनता जिला कलेक्ट्रेट पर एकजुट हुई है। इन सभी ग्रामीणों की सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार उन्हें तुरंत उनकी जमीनों के पट्टे जारी करे। दावा है कि पट्टों के अभाव में ग्रामीण लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रहे। ऐसे में भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वे विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। वो जो कार्यक्रम हुआ बहुत तगड़ा हुआ, टेलर था, आज पूरी फिल्म चलेगी।